डाल के मतलब लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ईवी स्टेशन आप लोग खोल के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, और ईवी स्टेशन खोलने का हर एक प्रोसेस क्या जानकारी आप लोगों को चाहिए ईवी स्टेशन अगर आप लोग खोलना चाहते हैं तो। और दोस्तों क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कितना का कमाई होगा, कितना खर्चा होगा, सारा चीज़ वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है ओला, आप लोग सुने ही होंगे। ओला जो हम लोगों का गाड़ी मतलब कैब हो रहा था, वो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटी भी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा, बहुत पहले से ही लॉन्च किया है, दबा के लोग ले रहे हैं, दबा के। और भी बहुत सी कंपनियाँ जो अपनी इलेक्ट्रिक जो है स्कूटी लॉन्च कर दी हैं जो कि बिजली से चलती हैं। और कभी बाई चांस दिक्कत हो जाता है या चार्जिंग में दिक्कत आता है तो आपके पास आते हैं लोग चार्ज करवाने, ठीक है। तो सारा चीज़ वीडियो बताने वाला हूँ। कितना आप भी लोग अगर स्टेशन जैसे पेट्रोल टंकी हो गए, पेट्रोल टंकी लोग डाल के मतलब लाखों रुपये नहीं करोड़ों रुपये भी कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही आप भी स्टेशन डाल के आप लोग पैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे? और दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही शानदार इसमें स्कोप है, बहुत ही पैसा है, ठीक है। दोस्तों आप लोग बहुत से डिमांड अभी बढ़ते जा रही है इलेक्ट्रिक, क्योंकि पेट्रोल में लोग पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना। इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हैं लोग, एक बार चार्ज कर रहे हैं 100 किलोमीटर चला रहे हैं, वही 100 किलोमीटर अगर मान लीजिए पेट्रोल डलाते हैं, कुछ नहीं तो अगर 50 की एवरेज 200 रुपये खर्च हो जाता है। तो लोग आजकल पैसा भी बचाना चाह रहे हैं और फ़ायदा भी है लोगों का, ठीक है। आपका भी फ़ायदा होगा अगर ईवी स्टेशन खोलते हैं, लोगों का भी फ़ायदा होगा। आपका ये फ़ायदा होगा, आपका इनकम होगा, आपका नाम होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों को सुविधा मिल जाएगा। बस बात ये है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों आप लोग ईवी स्टेशन कैसे खोलें। दोस्तों कई कंपनियां हैं जो कि अपना फ्रेंचाइजी देती हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा फ्रेंचाइजी क्या होता है। दोस्तों जैसे कई ब्रांडेड का नाम सुने होंगे, जैसे CSB चाय सुट्टा बार, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ फोटो भी लगा देंगे, हम देख लीजिएगा, ठीक है। ये इनके फाउंडर कोई और हैं, लेकिन मान लीजिए ये अपना नाम से, ठीक है, अपने नाम से किसी को दे दिए, पैसा उनको दे दिए कि हम आपके नाम से आपका आउटलेट चलाएंगे, मतलब आपका जो चाय बेचने का है वो चलाएंगे। ऐसे ही दोस्तों कई कंपनियां हैं जो कि उनका नाम रहेगा लेकिन काम आपका रहेगा, मतलब आप सारा चीज़ आप इनकम रखेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, लेकिन उनका नाम रहेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सी कंपनियां, जैसे टाटा पावर हो गई। टाटा पावर आप लोग को जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। टाटा पावर दोस्तों अपना जो है फ्रेंचाइजी प्रदान करती है ईवी चार्जिंग के लिए, ठीक है। क्या होगा, टाटा पावर का नाम रहेगा लेकिन उसमें काम आपका रहेगा। मतलब ये है कि टाटा पावर का नाम यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं, ये है। अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का रखें, अपना खुद का फ्रेंचाइजी करें तो वो भी कर सकते हैं। पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी लेंगे तो आप कितना रुपये इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रुपये कमाई होगा, ठीक है। पहले मैं कमाई पे बात करता हूँ कि अगर ईवी स्टेशन खोलते हैं तो आपका कितना कमाई होगा, थोड़ा सा उसके बाद आप लोगों को वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो पहले कमाई देखते हैं कितना कमाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमाई की, ठीक है। जो आप ईवी स्टेशन खोलने का सोच रहे हैं उसमें कितना कमाई होता है। दोस्तों इतना कमाई हो सकता है ना जो सोच नहीं सकते हैं। आप कैसे बताता हूँ मैं आप लोगों को, छोटा ज़्यादा सपने में नहीं ले जाऊँगा कि आप 50 लाख कमाएंगे, 10 लाख महीना कमाएंगे, मैं ऐसे सपने में नहीं ले जाऊँगा। आप लोगों को एक छोटा राउंड अप बता देता हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है, जो कि बहुत कम है। 10 रुपये यूनिट अगर आप चार्ज लेते हैं, ठीक है, 10 रुपये यूनिट आप चार्ज लेते हैं, या तो आप अपना एक फिक्स कर देते हैं एक गाड़ियाँ पे अगर आप 100 रुपये लेते हैं, ठीक है, 100 रुपये मान के चलिए अगर आप लेते हैं एक गाड़ी चार्ज करने का, आप 100 रुपये लेते हैं। अगर आपके पास एक दिन में मान लीजिए 100 रुपये अगर आप लेते हैं एक दिन में, 100 इंटू मान लीजिए 10 गाड़ियाँ आती हैं तो 1000 रुपये की इनकम होती है। 10 गाड़ियाँ तो किसी भी ईवी स्टेशन पे बड़े आसानी से आ जाएंगी, लेकिन अगर स्टार्टिंग है तो आपके पास राउंड फिगर मान के चलिए 50 गाड़ी का टारगेट रखिए, रोज़ का 5000 रुपया होगा, ठीक है। रोज़ का 5000 रुपये कमाएंगे आप, 5000 इंटू करिए, एक महीने में 30 दिन होता है, 1,50,000 रुपये कमाएंगे। मान के चलिए 20-30 हज़ार 50,000 खर्चा ही हो गया, 1 लाख रुपये आपका बच जाएगा। 5000 भी तो आएंगे नहीं, 85 गाड़ी तो थोड़ी ना आएंगी। अगर आप ईवी स्टेशन खोलना है, अगर बढ़िया जगह खोलना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे खोलें, कैसे क्या तरीका है जिसमें आपको 500 गाड़ियाँ एक दिन में आप लोगों का चार्ज कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा, वो भी वीडियो बने रहें, ठीक है। अब मान लीजिए 100 इंटू 100 करते हैं, ठीक है, सॉरी हाँ, 100 गाड़ियाँ आती हैं, 100 रुपये हम लोग लेते हैं, ठीक है। मतलब एक गाड़ी को चार्ज करने का हम लोग 100 ही रुपया लेते हैं, वैसे तो 200-300 रुपये लेते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा राउंड अप लेके चल रहे हैं। 100 रुपये लेते हैं, 100 गाड़ियाँ आती हैं, 10,000 रुपये प्रतिदिन की कमाई होगी, और 10,000 इंटू करें हम 30 दिन की तो 3 लाख रुपये महीना आपको बड़े ही आसानी से मिलेगा। और दोस्तों अगर आप देखे होंगे कि जो पेट्रोल टंकी होती है, जो पानी की टंकी जिसमें जो पेट्रोल टंकी होती है, जो हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, आप देखे होंगे, अनुमान लगाए होंगे कि रोज़ का कितना
पेट्रोल लोग भरवाने के लिए आते हैं, करीबन 500 तो 500 से ऊपर ही आते होंगे। तो ईवी चार्जिंग पे भी उतने आएंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग है तो मैं बताऊंगा कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगल बगल का पूरा एरिया जो भी है उसको आप कवर कर सकते हैं। सारा चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगेगा पहले ये आप बात करते हैं। अभी तो कमाई आप लोगों को थोड़ा सा हौसला मिल गया होगा कि हाँ इसमें कुछ स्कोप है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, कैलकुलेट करके भी बता रहा हूँ कि कितना कमाई होगा। अब आते हैं बात करते हैं कि कितना आपका पूंजी जो है वो लग जाएगा, ठीक है। पूंजी दोस्तों 1 ही महीने में आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी की भी मैं बात करता हूँ। वैसे अगर आप खोलना चाहते हैं तो वैसे भी आप डिस्काउंट से कनेक्ट करके आप मशीन ला के आप खोल सकते हैं, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ता है। सारा चीज़ अभी मैं वीडियो बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं 3 से 4 आपको कंपनियाँ बता दूँगा जो कि बेस्ट हैं, ठीक है, जिसकी आप फ्रेंचाइजी लेके आप खोल सकते हैं। सबसे पहले आता है टाटा पावर। टाटा पावर की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है पूरा एकदम सेटअप बनाने में, हर एक चीज़ करने में। मतलब 5 से 10 लाख मान के चलिए आपका स्टेशन जो है वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा। इसमें आप लोगों को दोस्तों आप लोगों को मिलेगा क्या, ये आप लोगों को बता दूं मैं। AC DC चार्जर मिलेगा और ऐप सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये जो टाटा पावर का है AC DC चार्जर, आपको 2 चार्जर मिल जाएंगे कंपनी की तरफ से, और प्लस ऐप सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों जो कंपनी है वो है चार्ज जोन। दोस्तों अगर आपका बजट बड़ा है, आप चाहते हैं जो भी गाड़ियाँ हैं तुरंत चार्ज कर दें, 10-10 मिनट में हम चार्ज करके भेज दें, तो चार्ज जोन दोस्तों 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी में लगेगा। मान लीजिए इसका फ्रेंचाइजी लेते हैं 15 से 20 लाख लगेगा, लेकिन बहुत तगड़ा चार्ज करता है ये, ठीक है। ये इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया चार्ज जोन, ये जो कंपनियाँ हैं, ठीक है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है STA TIQ स्टेक। और दोस्तों इसमें आप लोगों को बहुत ही शानदार आप लोगों को चार्जर मिलता है, एक चार्जर सेटअप मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग के लिए, ठीक है। आप लोग फास्ट चार्जिंग के लिए चार्जर सेटअप ले सकते हैं, और एक मोबाइल ऐप मिल जाएगा जहां से सारा चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 5 से 10 लाख रुपए का इसमें आप लोगों को लगेगा। अब आइए बात करते हैं, अगर आपके पास बजट कम है, आप कम बजट है, अगर कंपनी आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मेरा काम 4 से 5 लाख में चल जाए, तो आप लोग एक कंपनी चूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है, उसका फ्रेंचाइजी आप लोग ले सकते हैं, जिसका नाम है EVRE। इसमें दोस्तों 5 लाख रुपए तक का आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगा। लॉट चार्जर इसमें मिल जाता है, लॉट कंट्रोल मिल जाता है, और स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी जो कंपनियां जो कि आप लोग फ्रेंचाइजी लेके भी खोल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि खोलने के लिए ज़रूरत क्या है, क्या क्या बातों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जो कि आपको खोलने के लिए। दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है आप लोगों को अप्रूवल लेना, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग मशीन लाएँ या किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिए तुरंत खोल दिए कहीं पे भी। आप लोगों को अप्रूवल लेना अनिवार्य है, नहीं तो आप EV चार्जिंग स्टेशन आप लोग नहीं चला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप कैसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, कहाँ से लेना पड़ेगा, ये उस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टेट नोडल एजेंसी, ठीक है, जैसे कि निडिया या गीडा से अनुमति लें, सबसे पहला है, ठीक है। पॉइंट जो ये है, इससे आप लोगों का अनुमति लेना पड़ेगा। स्टेट यहाँ पे जो मैंने बताया उससे आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है, CEA का NOC लें, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग इसका NOC जरूर ले लें अगर आप EV स्टेशन खोल रहे हैं तो। तीसरा ये है दोस्तों कि अगर आप लोग सोच रहे हैं पोल्यूशन बाउंड से NOC लेने के लिए, तो आप लोगों का इसका ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से, क्योंकि ये चार्जिंग का वो है सेटअप, तो इसमें आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ जो है अनिवार्य है आप अगर EV स्टेशन खोल रहे हैं तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग EV स्टेशन खोल रहे हैं तो आप लोगों को अगर लग रहा है फ्रेंचाइजी लेते हैं 5 से 10 लाख रुपये लग जाता है, 5 से 10 लाख बजट, उतना बजट ही नहीं है, लेकिन हम करना चाह रहे हैं, हम ये मेरा उसमें है। तो दोस्तों गवर्नमेंट आप लोगों को सब्सिडी भी प्रदान करती है, इसमें ज़मीन आप लीज पे ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों को मिलेगा। मशीन जो ले रहे हैं उसके लिए भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ये फ्रेंचाइजी का नहीं होना चाहिए, आपका खुद का आपका सारा चीज़ होना चाहिए, तो आपको सब्सिडी मिल जाएगा। सब्सिडी कैसे मिलता है इसमें EV चार्जिंग में, अगर आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियो लाऊं तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, और मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझे बोल सकते हैं कि इस पर वीडियो लाइए, मैं ज़रूर इस पर नेक्स्ट वीडियो ला दूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये पूरा डिटेल में बताने लगूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी जो चीज़ है EV चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए, वो जगह। दोस्तों आपको कम से कम जो जगह की ज़रूरत पड़ेगी वो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि सबसे कम जो ज़रूरत है यही है। अगर आप EV स्टेशन खोलना चाह रहे हैं तो सबसे कम ये है। और दोस्तों आप लोगों को 24 घंटा बिजली और पानी 24 घंटा की सुविधा एकदम देना ही देना है,
ठीक है। लाइट आप लोगों को जो भी रहता है, लाइट जो भी रहता है वो आप लोग लगवा दीजिए, ठीक है, सबसे शानदार। तो दोस्तों ये चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ही। और दोस्तों आप लोग एक और चीज़, आप लोगों को लोकेशन जो हो, जैसे शॉपिंग मॉल हो, पेट्रोल टंकी के बगल में आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा, या फिर फ्रंट रोड पे आप लोग रखिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी एक खरीदी है, या इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान है मेरे पास, मुझे उसको चार्ज कराना है तो मैं रोड पे जाऊंगा, ना कि एकदम गली में जाके मैं चार्ज कराऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर जो भी है ऐसे चार्जिंग के लिए लोग आते हैं, बहुत से केस ये होते हैं ना कि उनका जो स्कूटी है वो डिस्चार्ज हो गया होता है, वो पैदल चल चल के बेचारे लाते हैं। तो एकदम गली में होगा तो कोई नहीं आएगा, रोड पे होगा तो तुरंत लोग आ जाएंगे। रोड पे होगा तो नहीं चल पा रहे हैं तो सुविधा मतलब किसी टंगवा वंगवा के लेते आएंगे। लेकिन अगर अंदर खोल दीजिएगा थोड़ा सा आप लोगों को कॉस्ट ये पड़ेगा, ज़मीन लीज पे लेना पड़ेगा और रेंट थोड़ा सा आप लोगों को तगड़ा देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी जो बात अब मैं वीडियो के लास्ट में बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को बताया भी था कि सबसे मेन पॉइंट मैं बताऊँगा जिससे आप लोग दबा के आप लोग गाड़ियाँ ला सकते हैं, वो ये है दोस्तों, आप लोग एक सुविधा दे दीजिए। वो ये सुविधा रहे कि किसी की भी आप लोग पूरा हल्ला करवा दीजिए, आप लोगों को एक ब्रांडिंग करा दीजिए, किसी का भी अगर ये बैटरी से चार्ज कराने का आप लोगों का कोई भी चीज़ हो, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गया, कोई भी चीज़, अगर आपका इलेक्ट्रिक, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक का जो स्कूटी होता है बहुत लोगों का घर पे ही मतलब बहुत दिन से रखे हैं, चार्जिंग ख़त्म हो गया या कुछ भी होता है, कोई भी केस हो सकता है घर पे, या तो मान लीजिए किसी का रात बिरात चार्जर ख़त्म हुआ तो घर पे लाए झुकरा कर रख दिया, फिर अब मन नहीं कर रहा है उसको कि ले जाके चार्ज कराएं, तो आप लोग एक सुविधा ऐड ऑन कर दीजिए। उसमें ये कर दीजिए कि जिसका भी चार्जिंग ख़त्म होता है वो सीधे एक ऐप बना दीजिए, या तो एक नंबर दे दीजिए, ठीक है, उस नंबर पे फ़ोन करें, आपके लोग जाएंगे वहाँ पे, उनका स्कूटी या जो भी चीज़ है लेके आएंगे, चार्ज करेंगे, चार्ज करा के फ़ोटो खींचेंगे, सारा प्रॉपर ऐसे करिए कि उनको भी यकीन हो जाए कि हाँ फ़ोटो खींचेंगे, सारा चीज़ करके आपके घर पे फिर वापस कर देंगे। और ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ फ्री में करिए, क्योंकि आपका बचेगा क्या, मान लीजिए 5 किलोमीटर हो गया दूर से, अगर आप टंगवा के लाना पड़ेगा आपको बचेगा क्या, तो उसका एक चार्ज आप फिक्स कर लीजिए। ये नहीं कि उसमें भी कमाइए आप, ठीक है, ये सुविधा देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो भी आपका कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट आप उन लोगों से ले लीजिए और उन लोगों को ये सुविधा दे दीजिए। ऐसा नहीं ज़्यादा स्टार्टिंग है तो मान लीजिए अगर 200-300 रुपया अगर उनका गाड़ी लाने में लग रहा है तो आप 150 ही लीजिए। 150 समझ लीजिए वो इन्वेस्टमेंट है। जब एक बार आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, सब लोग जान जाएंगे तो खुद लोग आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल के लाखों रुपए, मैंने आप लोगों को इनकम भी बता दिया कितना आप कमा सकते हैं, कितना पूंजी भी लगेगा। आप लोग अगर 5 लाख का भी बजट है तो 5 लाख 4 लाख में भी आप कर सकते हैं, जैसा आप लोग चाहें। आप लोगों को और एक और बात का ध्यान रखना है, डीसी एसी चार्जर जो भी फास्ट चार्जिंग में रखना है तो कम पूंजी लगे। फास्ट चार्जिंग अगर आप लेते हैं, फास्ट चार्जिंग का मशीन अगर आप सेट करवाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा। अगर स्लो चार्जिंग चाहते हैं कि स्लो ही चार्जिंग हो, मेरा पैसा कम लगे, बजट कम है, तो आप लोग स्लो चार्जिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहूँगा एक ही बार अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट मशीन में कर रहे हैं तो फास्ट चार्जिंग जरूर लीजिए, ताकि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते किसी और ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तो ले जहाँ मिलो मचा